वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 4 मुमालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में PSL के फाइनल मैच में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा भी सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। PSL 10 फाइनल शोडाउन कोयटा या लाहौर, फैसला कुन मार्का आज होगा। इवेंट की फातह साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। रनरअप्स के लिए $2 लाख मुख्तस हैं। रवां सीजन में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई। एक मैच में लाहौर कलंदर्स ने फतह समेटी, दूसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम सीजन्स में दोनों टीमों का 19 बार मुकाबला हुआ। 9 बार लाहौर कलंदर्स और 9 ही बार कोयटा ग्लैडिएटर्स फाते रही, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका SPs और ACs को फाल अंदाज में फदाई सरअंजाम देने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म के गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है। शहर अकायद में आइंदा चंद रोज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बायस आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कराची में दर्जा हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। समंदर के करीब इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान ने बड़ी तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे। आपपारा में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। बारिशों के बायस रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद पूरे शहर की बिजली बंद। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद मकामात पर सोलर पैनल्स उड़ गए। सवात में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। याला बारिश से फसलों और बागात को नुकसान। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अजरबैजान के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक्तिसादी तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने अजरबैजान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इजहार किया। अजरबैजान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों फरीकैन का आला सतही वफूद के तबादलों और सिफारती रवाबित को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वजीर आजम जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। विफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, बरामदी शोबे के लिए खत्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से जायद की माली बदउनवानी का इंकशाफ। करप्शन इल्जामात पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर हरकत में आ गए। ऑपोजिशन लीडर KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इबादुल्लाह ने दावा किया था कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं।
रवां साल की 30वीं कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बनाए इंसदादे पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनाकिद की जा रही है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो है। पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान की शान है, हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराकर उसका घमंड तोड़ा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करें। आलमी प्लास्टिक से पाक दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा, प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा वो सच साबित कर दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू कहते हैं, फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगी। कराची नौदवन बाईपास मवेशी मंडी में KMC की जानिब से गैर कानूनी टैक्स वसूली का इंकशाफ। फी बकरा 200, बड़े जानवर पर 500 रुपए की वसूली। KMC एहलकार खरीदारों से नाजायज रकम वसूल कर रहे हैं। आवाम परेशान। NTN न्यूज के एंकर पर्सन ने मवेशी मंडी में गैर कानूनी टैक्स बेनकाब कर दिया। कराची में NTN के प्रोग्राम जाल की टीम का गैर कानूनी मंडी के खिलाफ एक्शन। सपूरा चौरंगी पर कायम गैर कानूनी मंडी पर छापा। गैर कानूनी तौर पर कायम मंडी से 5 से ज्यादा अफराद पुलिस के हमरा जेर हिरासत, सच्चल थाने मुंतकिल। कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारत को तिजारती मैदान में एक और झटका लग गया। बांग्लादेश ने भारत से 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। मुआहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी को जदीद समंदरी टग बोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था। भारतीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से ट्रेड ट्रांसशिपमेंट की सहूलत वापस ली। सहूलत के तहत बांग्लादेश अपने सामान को तीसरे मुमालिक भेज सकता था। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस की रिहायशी खातून डॉक्टर आला अल नजार के घर पर बमबारी। खातून डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चे शहीद हो गए। शौहर और बच जाने वाला वाहिद बच्चा जख्मी। शहीद होने वाले बच्चों की उम्र 7 माह से 12 साल के दरमियान है। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों के दौरान दीगर दर्जनों फलस्तीनी भी शहीद हुए। रूस और यूक्रेन के दरमियान यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों का तबादला जारी। दूसरे रोज मजीद 307 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा ने रूसी कैदियों की रिहाई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेनी फौजियों के वतन वापस भेजने की तस्दीक कर दी। रूस और यूक्रेनी ने गुज़श्ता रोज 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया था।
लंदन में एक घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग लगने का वाकया लंदन के शिमाल मगरबी इलाके ब्रेनेट में पेश आया। आग से खातून का 3 मंजिला मकान तबाह हो गया। पुलिस ने 4 अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। यमन में अमरीकी फिजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। अमरीका ने जुम्मे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फिजाई हमले किए थे। अमरीका ने रवा माह के आगाज में यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान किया था। अंसारुल्लाह फलस्तीनियों की हिमायत में बुहीरा अहमद में इजरायली और इससे मुतल्लिका जहाजों पर हमले कर रही थी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद तब्दीलियां कर दी गईं। पीसीबी के मुताबिक माइक हसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और एशटन ओफ्के बॉलिंग कोच होंगे। मोहम्मद मसूद फील्डिंग कोच, किल्फ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, इमरानुल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुकर्रर, डॉक्टर अली मुस्तफ़ा एनालिस्ट, इर्तिजा कुमैर सिक्योरिटी मैनेजर, नईम अहमद मीडिया मैनेजर के फराइज सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज में आमने सामने आएंगे। T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और एक और पाकिस्तानी को पैमा ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। साद मुनव्वर ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट